हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुबई में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जारी है और भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ अब 2 रन दरकार हैं। टीम पाकिस्तान का टोटल था 241 और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने दुबई में पाकिस्तान को शिकस्त दी है और विराट कोहली ने सेंचुरी भी स्कोर की है। और विराट कोहली ने आज के दिन एक और संगे मील ओडीआई क्रिकेट में 14,000 रन का भी अबूर किया है और आज विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी की मदद से टीम इंडिया को यह मैच भी जितवाया है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 241 रन स्कोर किए थे और पूरी की पूरी टीम पाकिस्तान जो है वो 50 ओवर्स नहीं खेल सकी थी, बल्कि 2 गेंदें पहले ही टीम ऑल आउट हो गई थी 241 पर। जबकि पाकिस्तान ने जो 242 का हदफ मुकर्रर किया उसे टीम इंडिया ने 43वें ओवर में हासिल कर लिया है। विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की है, जबकि इसके अलावा रोहित शर्मा ने 20 रन का इजाफा किया, शुभमन गिल ने 46 रन बनाए और 56 रन जो हैं वो श्रेयस अय्यर ने स्कोर किए, 8 रन जो है वो पांड्या ने और अक्षर पटेल ने आखिर तक विराट कोहली का साथ दिया है। और टीम इंडिया ने ये मैच यूं 4 विकेट के नुकसान पर 43वें ओवर में अपने नाम कर लिया है और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में जो सफर है वो भी यहां से ऑनवर्ड मुश्किलात का शिकार हो गया है। अब एक मरतबा फिर वो कैलकुलेशन, वो इक्वेशन इन हो जाती है कि वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, इस मैच में बारिश हो जाए तो उसके बाद जाकर हम कहीं आगे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच हम हारे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के इस दूसरे मैच में भारत ने हमें शिकस्त दी दी है, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा सफर भी यूं कह लीजिए कि तमाम होता है और हमारा सर्वाइवल चैंपियंस ट्रॉफी में मुश्किल हो गया है। और इंडिया ने पाकिस्तान को आज खेलकर ये बताया है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, टीम का एक पेज पर रहते हुए खेलना क्या होता है और बेहतरीन कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिचुएशनल क्रिकेट खेलना क्या होता है। जबकि पाकिस्तान जिस तरह से जो चीज़ें सोचकर समझकर तय करके आया था, यानी इब्तिदा से बज़ाहिर ये लग रहा था कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल माइंडसेट है वो 250-260 स्कोर बोर्ड पर लाने का था और अगर 250-260 इंडिया के लिए पाकिस्तान ने सोचा था या इस पर कैलकुलेशन की थी और ये तय पाया कि 250-260 में हमारी जो पेस बैटरी है वो शानदार तरीके से डिफेंड करेगी, तो ये सब इंडिया ने 43वें ओवर में आपको नाकाम करके दिखा दिया और इस तरह टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना एक और मैच हार गई है। जी आपको बताते चलें कि पाक भारत टाकरा, कोहली की सेंचुरी और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मैच में विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 242 रन का हदफ भारत ने 43वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया है। भारत के पहले आउट होने वाले खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा थे, जिन्हें शाहीन अफरीदी ने बोल्ड किया। रोहित शर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए थे, उनके बाद शुभमन गिल 40 रन बनाकर इब्रार के हाथों बोल्ड हो गए थे। श्रेयस 56 रन बनाकर कैच आउट हुए, जिन्हें खुशदल शाह ने आउट किया और हार्दिक पांड्या 8 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर कैच आउट हुए। इससे कबल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था और पाक भारत टाकरे में कोहली की सेंचुरी और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच में टॉस पाकिस्तान ने जीता और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि टॉस जीतकर पाकिस्तान ने जब बैटिंग के ऑप्शन को ऑप्ट किया तो यहां से ये अंदाजा था कि एक अच्छा टोटल बोर्ड पर होगा और पाकिस्तानी प्लेयर्स खुलकर खेलेंगे और फिर बाद में जो हमारे बॉलर्स हैं वो भी मामलात को संभाल लेंगे। लेकिन क्या ही शानदार आगाज फराहम किया इमामुल हक और बाबर आजम ने। 10 रन जो हैं वो इमाम ने स्कोर किए, 26 गेंदों का सामना करते हुए 26 गेंदें ही फेस की बाबर ने और 23 रन बनाकर वो आउट हुए। 41 पर टीम पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब, यकीनी तौर पर जो तवक्कुआत थी और जो 241 का नंबर बोर्ड पर था उसके बाद तो बस ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि खत्म कब होगा ये मैच। अब किंग जो है वो इस तरह खेलते हैं कि खेलें भी, सेंचुरी भी हो, इंडिविजुअल स्कोर भी हो, जीते भी, टीम भी जीते। ये इंडिविजुअल स्कोर वाला कल्चर नहीं चल रहा, खत्म हो गया सर। बिल्कुल ऐसा ही है। तवक्कुआत जो थी वो पाकिस्तान की टीम से पूरी नहीं हुई, लेकिन ये तवक्कुआत ज़रूर थी कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। इसकी किस्मत का, इसका रिजल्ट का मैं पहले से अंदाज़ा था। जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा था, जिस तरह पाकिस्तान ने सिलेक्शन किया था, बगैर स्पिनर के आप दुबई में जा रहे हैं, एक ही स्पिनर आपके पास था जिसने पूरे मैच में एक ही अच्छी गेंद प्रोड्यूस की, जिसमें शुभमन गिल आउट हुए। लेकिन विराट कोहली की जितनी भी तारीफ करें कम है। पाकिस्तान का मैच जब भी आता है, अगर वो रन्स बनाना भूले हुए होते हैं, वो फॉर्म में नहीं होते, वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आकर
फॉर्म में वापस आते हैं, पूरे रन्स बनाते हैं। आज उन्होंने अपनी चौथी सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई। 51 सेंचुरियां हो गई हैं उनकी वनडे क्रिकेट में। आज वो 14,000 रन बनाने वाले तेज तरीन बैट्समैन बन गए। तो भारत की टीम बहुत अच्छी थी हमसे। हमने खेल भी बुरा खेला और वो जो कमी थी खेल के मेयार में वो भी हम पूरी नहीं कर सके। 241 रन एक बहुत ही मामूली स्कोर था इस पिच पर। 280 290 भी होता तब भी इंडिया चेस कर लेता, इसलिए कि उन्होंने 45 गेंदों पहले 4 विकेटों पर ये मैच जीत लिया। अच्छा, नहीं, इसमें बुनियादी तौर पर अब आप ये कह लीजिए कि जब स्क्वाड पर बात होना शुरू हुई तो कहा गया कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वाड है और ये मेरिट पर सारी सिलेक्शन है। तो चले हम बोलें कि एक यूनिट जो है वो कोलैप्स कर गया, उससे उस तरह बड़ा टोटल जो है बोर्ड पर नहीं गया, तो दूसरे का काम था उसको डिफेंड करने के लिए कोशिश करना। अब शाहीन को देखें, 8 ओवर 74 रन, यानी कि इकॉनमी जो है वो 9.25 की रही है। हारिस साहब जो है उन्होंने 7 ओवर में 52 रन दिए, 7.42 की इकॉनमी है। यानी ये मैच जीतने वाली कोशिशें हैं बॉलर्स की भी। जी शाहिद भाई, आवाज बहुत मिक्स हो रही है, कुछ मुझे आवाज समझ में तो आए। कामरान अकमल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान अकमल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। अच्छा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां क्या गलत हुआ, इससे शुरू करते हैं, बताइए। ये आज के मैच की बताऊं कि पिछले 7-8 साल की? मैं आज से शुरू करें, फिर जहां तक जा सकते हैं चले जाइए। देखिए, ये आप इस टीम को कुछ नहीं कह सकते हमारी टीम का, और मैं बताऊं कोई कंपैरिजन नहीं हम लोग कर रहे हैं। हम तो चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच से बाहर हो गए थे जो न्यूजीलैंड टीम ने हराया था। उससे पहले हमारी क्रिकेट एक्सपोज कर दी थी, इस टीम को एक्सपोज कर दिया था ट्रायंगुलर सीरीज में, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हमने किस टाइप की टीम बनानी है। इवेंट हमारे मुल्क में 29 साल के बाद आया, इसकी हम कोई तैयारी करें, टीम बनाएं, कोई अच्छी क्रिकेट खेल लें, टीम भी देख लें। जिस टीम का ये ना पता हो ओपनर कौन है, जिस टीम को ये ना पता हो कि मिडल में आके स्पिनर्स हमें कितने चाहिए, जिसको ये नहीं पता कि मैंने नया बॉल कैसे करना है, डेप्थ बॉलिंग कैसे करनी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी इस टूर्नामेंट की पूरी की जा रही थी पाकिस्तान टीम की तरफ से। और मेरे ख्याल से अब हम लोगों को ये डिबेट खत्म कर देनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो इतनी हाइप बनती है, अब ये सिर्फ कमर्शियली आप देख सकते हैं, कोई क्रिकेट क्वालिटी कोई नहीं बनती अब पाकिस्तान इंडिया के साथ इतना बनाना, बातें करनी, क्योंकि उन्होंने कई मरतबा हम लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन हम लोगों को एहसास नहीं हो गया। पिछले 7-8 साल से जैसे चलाई गई है, जो डिसीजन लिए गए हैं, जो अपने घर की टीम समझा हुआ था, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझा हुआ था, अपनी ईगो के चक्करों में आपने अपना सिस्टम कमजोर किया, आपने अपने टैलेंट को जाया किया, आपने प्रोसेस सारा खत्म किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। कौन है कसूरवार? कप्तान है आपका चीफ सिलेक्टर, जितने रहे हैं, जितने आपके 2-3 कप्तान पीछे रहे हैं 7-8 साल से, वो कसूरवार अच्छा, है। जो ठीक है कामी भाई, आप कोहली की गुफ्तगू थी और उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, मुझे ये लगा कि वो हमें सबक सिखा रहे हैं। शायद हाशमी साहब आप भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कीप द गेम मूविंग, और उन्होंने कहा कि अगर आप शुरू में, यानी जो पावर प्ले है उसकी यूटिलाइजेशन में आप 60-70 रन नहीं करते तो आप हमेशा गेम को चेज कर रहे हैं, मतलब आप चेजिंग पोजीशन में ही रहेंगे और वीक पोजीशन पे रहेंगे। यानी इनसे ही सीख लें जिनसे झुक झुक के मिलते हैं, प्यार करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बल्ले भी ले लेते हैं। शाहिद हाशमी, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोहली हमेशा 100% अपना गेम प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं 100%, लेकिन हमें लगता है कि वो जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं 200% परफॉर्मेंस देते हैं। पहले उन्होंने टारगेट रखा कि टीम का टारगेट करीब पहुंचा दूं मैं, फिर आखिरी कुछ रन्स उनको रह गए थे, टीम के लिए भी कुछ कम रन्स रह गए थे, लेकिन उन्होंने बाउंड्रीज लगाकर अपनी 100 पूरी की और कमाल की इनिंग्स खेली है। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं अपना बेस्ट गेम प्रोड्यूस करते हैं। आज पाकिस्तान की टीम बिल्कुल डरी सहमी नजर आई। इंडिया के खिलाफ इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज कभी भी नहीं चलती, यकीनी तौर पर। और यही बात आप सबसे कर भी रहे हैं, मुसलसल आप लोग लाइव हैं और एक एक बॉल पर कमेंट्री हो रही है। बासित भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। बासित भाई, ये सारी जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ आज की नहीं है, लेकिन आज तो फिर आप कह लीजिए ना कि आखिर ही हो गई। मतलब 50 ओवर आपसे पूरे खेले नहीं जाते, दूसरी टीम को आप 50 ओवर तक फंसा कर नहीं रख सकते, यानी 41-42 ओवर की आपकी टोटल गेम है और आप पहले ही मैच सरेंडर कर देते हैं। इस तरह ये टीम कहां तक जाएगी? जी बासित भाई।
देखिए, अब तो ये टीम कहाँ जाएगी इसका सवाल यही है कि वापस पाकिस्तान आएगी और इंतजार करेगी कि कल पीर के दिन रावलपिंडी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश किसी तरह जीत जाए। शायद 25 करोड़ आवाम में से थोड़े बहुत लोग दुआ करेंगे कि बांग्लादेश जीत जाए और न्यूजीलैंड हार जाए, तो फिर मुकाबला आगे बढ़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम, न्यूजीलैंड की जीत की सूरत में पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी और न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में। एक बहुत बड़ा मसला रहा डॉट बॉल्स का भी, और दूसरा माशाल्लाह फिर जिस तरह हमने फील्डिंग में कैचेस को ड्रॉप किया है, तो जरा वो जो हमसे फील्डिंग में भूल चूक हुई है, जो गलतियां हुई हैं, जरा वो पहले एक नजर देख लेते हैं। हमने कैचेस कहां ड्रॉप किए और कैसे किए। असद भाई, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। ये जिस तरह से हमारे लड़के कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल जो क्रिकेटर्स हैं ये इसी तरह करते हैं? ये क्रिकेट इतनी चेंज हो गई है, ये नया फैशन है? नहीं, फैशन तो नहीं है नया, लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए ना। हाँ। आप मैच खेलते हैं, हारते हैं, फिर जवाब बनाया जाता है जी हमारी बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है दुनिया का। तो किस बात का अटैक है? मतलब आवाम को झूठ बोल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि हम सुपरस्टार, हमारे सुपरस्टार, हमारे सुपरस्टार। 1 to 6 बैट्समैन एक ही टाइप के बैटर हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि आजकल कितनी एडवांस क्रिकेट हो गई है। माशाल्लाह पीसीबी में जो थिंक टैंक है वो भी चेयरमैन पीसीबी को गुमराह कर रहा है। चेयरमैन साहब ने जब वर्ल्ड कप T20 का हारा था तो कहा था कि हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी तो नजर नहीं आ रही, टीम और नीचे जा रही है। खैर, सर्जरी जिस हद तक वो स्टेडियम्स की कर सकते वो कर दिया, चेहरा बना दिया। इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, अब खेलना तो इन्हीं लड़कों ने। और दूसरा ये जो डॉट बॉल वाला मामला है, शाहिद हाशमी साहब, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, चलें आपसे शुरू करते हैं। यानी पावर प्ले यूटिलाइजेशन जो है वो भी नाकिस है। उसके बाद आप जो पार्टनरशिप अगर लगा ही रहे हैं, रिजवान और सऊद ने 144 गेंदें खेलते हुए 104 रन स्कोर कर लिए हैं, यानी इतना स्लो आप खेल रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में 128 गेंदों पर 114 विराट ने और अय्यर ने मिलकर बनाया। पार्टनरशिप का कंपैरिजन आप देखें, और विराट एंड तक फिर गेम को लेके जा रहे हैं, टीम को जितवा रहे हैं। इतना स्लो खेला, फिर एक के बाद एक चले भी गए और नए आए वो संभल ना सके। तो ये पार्टनरशिप्स भी हमारे किसी काम की और फायदे की नहीं है, जिससे इंडिया शुरू में थोड़ा सा घबरा रहा था, मुसलसल अटैक कर रहे थे रिजवान पर और सऊद पर। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं, ये आज की बीमारी नहीं है। तकरीबन 2011 के वर्ल्ड कप से हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलती है। दुनिया की दूसरी टीम है जैसे वेस्ट इंडीज है, वो भी डॉट बॉल खेलते हैं, लेकिन वो फिर बाउंड्रीज और छक्के बहुत ज्यादा लगा के वो सारा कवर। बिल्कुल सही कह रहे हो वैद भाई, जितनी एबिलिटी उतना ही सोचना। अब ये थोड़ी सोचेंगे कि वो 400 करेंगे। दुनिया की टीमें सोच सकती है, हम लोग नहीं सोच सकते। उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, पॉजिटिव खेलना पड़ता है, इंटेंट दिखाना पड़ता है। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। और देखें, आप क्या कह सकते हैं, आप 241 रन कर रहे हैं पूरे 50 ओवर खेल के, वो चेज कर रहे हैं 42 ओवरों में। चले 280 भी कर लेते, क्या इन्होंने डिफेंड कर लिया? जैसे मुझे एक बात बताएं, ये देखिए, ये टोटली आप क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अब ये डिबेट। अच्छा कामरान भाई, सॉरी आपको फिर इंटरनी, ये 3 स्पिनर्स वाली जो बात की है कामरान अकमल साहब, ये बुनियादी तौर पर ये मुझे तो ताने की तरह लगी कि हम पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ जाके जो है वो काम कर रहे हैं, और इंडिया जो है उसने पूरा वर्कआउट किया, प्लान किया, और उसने किस तरह से पाकिस्तान को काबू किया। हर चीज आज तो जो आ रही है दूसरी तरफ से वो ताने ही लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उबैद। ये आप देखें कि माशाल्लाह जिन्होंने टीम बनाई है उनकी आंखें ठीक है, वो ग्राउंड रियलिटी कंडीशन को देख के उन्होंने टीम बनाई है। मुझे लगा हमारी आंखें ठीक है, लेकिन हमने पट्टी बांध के टीम बनाई है, अनाउंस की है, 15 लड़के बनाए हैं, जिस टीम को ये ना पता हो कि ओपनर कौन से हैं, ना इनको पता, ना पूरे पाकिस्तान को, क्रिकेट फैंस को पता है, ना हमें पता कि स्पिनर्स हमारे पास कौन से हैं। अब 3 स्पिनर्स के नाम दिए ना उसने, आप देखें कि 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं। नया बॉल उनको पता है किसने करना, हमें ब्रेक थ्रू दिलवाना, मिडल में आके हमने और ज्यादा प्रेशर बनाना। तो उनके पास कंप्लीट बॉक्सेस टिक किए हुए उन्होंने। हमारी तरह वो नहीं आ गए सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, एक एम के साथ आए हैं, गेम प्लान के साथ आए हैं। अब उनकी टीम देखें, वो कंपैरिजन मेरा नहीं ख्याल कि अब बनता है हिंदुस्तान के साथ हमारा। वो फार बेटर, बहुत आगे चले गए हैं। हम लोग बहुत आगे थे, हम लोग 10 कदम पीछे चले गए हैं, क्योंकि हमारी ईगो बहुत है। हमने पाकिस्तान को सामने रख के टीम थोड़ी बनाई है, हम लोगों ने बंदों को सामने रख के टीम बनाई है। अच्छा तुम लोग ऐसा करते थे, अब हम आपसे बुरा करके दिखाएंगे। आप लोग अच्छा कर रहे हो, आपका नाम खराब करना, आपने प्लेयरों का कैरियर खराब किया, टैलेंट खराब किया, सिस्टम खराब किया, प्रोसेस खराब किया, अपनी ईगो में, अपने लड़कों में नेगेटिव अप्रोच
डेवलप किया पिछले 7-8 साल से, जो मैंने पहले बात की है। ये कोई आजकल की बात नहीं है, इन लड़कों का कसूर नहीं है, कसूर वो बंदे हैं जिन्होंने क्रिकेट चलाई है पिछले 7-8 साल से, अपने घर की क्रिकेट बनाई हुई थी और हाईजैक की हुई थी, जिसकी वजह से ये हालत हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट की। खैर 152 डॉट बॉल्स हैं, मतलब क्या शानदार नंबर है 152 डॉट बॉल्स का बासित साहब। ये बुनियादी तौर पर मॉडर्न डे क्रिकेट में जब आप इतनी बॉल जाया कर देते हैं, मैच स्लो कर देते हैं, पार्टनरशिप भी नहीं लग रही, दूसरी तरफ से बॉलिंग अटैक तगड़ा है, तो आपका फिर आखिर में यही हाल। ये डॉट बॉल का क्या नुस्खा है, इसको मतलब किस तरह से छोड़ा जाए पीछे और इससे आगे बढ़ा जाए, ये डर कैसे खत्म होगा बासित भाई? प्लस होती है, सही है। और जो आप बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान की बैटिंग की, और आपने एक जुमला बोला किंग कर लेगा, कहाँ का किंग है भाई, ये तो बता दो कितने मैच जितवाते, पहली चीज। अच्छे मतलब आप नेपाल के खिलाफ खिलाएं, जिम्बाब्वे के खिलाफ किंग कर लेगा, तो नेपाल के खिलाफ तो फिर आप नेपाल के साथ ही खेलेंगे सारे मैचेस, वहीं से तो किंग बने बासित भाई। आप आईसीसी इवेंट ना करें ना, आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि नेपाल की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है। आप बोले नेपाल के सामने करेंगे, तो नेपाल की टीम क्या चैंपियंस ट्रॉफी में है? असल में गलत नाम दे दिए है, और जो आप बात करें जो कसूरवार है उसका कोई नाम ही नहीं लेता। सिलेक्शन कमेटी 3 लड़के तो सिलेक्ट कर नहीं सकती है, और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का फैसला कर रही है। कहाँ गया उस्मान खान, कहाँ गया राना फहीम, क्यों नहीं खेले? सुफियान मुकीम जिसके लिए दुनिया बोल रही है वो गलत है, सिलेक्टर सही है। नियाजी, अपना इरफान नियाजी, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका लेके गए, जो अच्छी हिटर मारता है, जो जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, वो टीम से बाहर है, कोई आवाज ही नहीं उठाता। क्यों? डरते हैं कि अगर हम इन सिलेक्टर से नाम लेंगे हमारी दोस्ती खराब होगी। भाई दोस्ती तो रहेगी, सच को सच तो बोले। जितने भी एक्स अगर कोई नाम ही नहीं लेता, मेंटोरों को दे रहे हैं 50-50 लाख, उन्हें बनाओ कोच। मेंटोर क्या होता है? कोई मुझे बता दे मेंटोर कौन, क्या चीज है मेंटोर? कोई पूछने वाला नहीं है। जो 2023 में वर्ल्ड कप आप हारे हैं अमेरिका से, वही लोग अभी इस पोजीशन पे दोबारा है, वही सिलेक्टर है कीमा साहब, वही असद शफीक साहब है, मैं तो नाम लेके बात करता हूँ ना, वही लोग दोबारा वापस आ गए। तो किस बात की सर्जरी हुई है यार? चले देखते हैं कि ये नाम लेने के बाद भी क्या कोई सर्जरी इस तरफ होती है या नहीं होती। अभी कुछ देर पहले आप लोग ही बारलम्मा पुरजोश में बात कर रहे थे, गालिबन शाहिद भाई ये बात कर रहे थे कि जो टीम बनी हुई थी, यानी जो एक कॉम्बिनेशन था लड़कों का, एक सिंक्रोनाइजेशन थी, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, जीते भी, वो यहाँ पर है नहीं। अभी जब रोहित भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने आपस में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, यानी ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस आपस में बहुत है और हम फिर सिंक है, हमें पता है रिक्वायर्ड डे पे हमारी क्या जॉब है, हमें करना क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये मसले का हल है। शर्मा का नाम ले रहे हैं, वो टीम बनाते हैं, हाँ। हमारे सीनियर टीम तोड़ते हैं। मैं यही बात क्योंकि शाहिद भाई कह रहे थे तो मैं जरा बासित भाई आपकी इजाजत से शाहिद भाई को भी इंगेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। शाहिद भाई देखें, आपने जो बात की वो उसको सेकंड भी हो रही है वहां से और उसकी तस्दीक भी हो रही है, और ये बासित भाई वाला पॉइंट कि हम तो तबाह करने पे तुले हैं ना। अगर आप 2023 के बाद से देखें, एक कप्तान बाबर आजम को हटाया गया, फिर उनको वापस लाया गया, फिर उनको हटा दिया गया, तो हम अपने साथ अपने जुल्म करते हैं। फिर हम अच्छी खासी टीम लेकर ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में जीते, जिम्बाब्वे में जीत चलो इतनी बड़ी नहीं होती, जिम्बाब्वे में जीते, साउथ अफ्रीका में जीते। एकदम से आपने 3-4 प्लेयर जो उस प्रोसेस का हिस्सा थे वो आपने निकाल दिए। उस्मान खान को आपने टीम के साथ रखा, एक भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खिलाया, और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, बासित अली और कामरान अकमल, आप तीनों ने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। पाक भारत टाकरा, पेशावर के शहरी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से नाराज हैं। पाकिस्तान टीम पर बरस पड़े, कराची के शहरी भी परफॉर्मेंस से मायूस नजर आए। जी बहुत मायूसी हुई है एज यूजुअल, और इस टीम से मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। पूरी टीम नहीं चली, पूरी पीसी भी नहीं चली, सिस्टम ही नहीं चला। असल में हम जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे इसी तरह हारते रहेंगे। एज अ होम टीम होने के नाते से इनको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए तो हम डिसअपॉइंटेड हैं। परफॉर्मेंस ये है कि देख, बाबर से उम्मीद है, लोग कह रहे हैं कि बाबर किंग है। कैसे किंग है? 23 रन पर किंग होता है। इन लोगों का कमबैक पता नहीं कब होगा। 2 साल से ये कह रहे कि हम कमबैक करेंगे। कमबैक अगर किसी ने करना है तो इन लोगों को और टीमों से सीखना चाहिए।
पाकिस्तान की इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस थी। इनको चाहिए, पीसीबी को चाहिए, जो मतलब चेयरमैन है कि इनको बुला दे, बाकी मैच भी ना खेलने दे इनको। ये सब बेकार है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिली। हमारी टीम में जो मिडल ऑर्डर की बैट्समैन है, जैसा कि तोइब ताहिर को देखो, खुशदिल शाह को देखो, मोहम्मद रिजवान को देखो, उन्होंने 80 गेंदों पर 46 रन बनाए। तो ये क्या है यार। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का दुबई में वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में शाइया। तकरीब में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की शिरकत, साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक चेयरमैन PCB नदम सेठी समेत अहम शख्सियात और मेहमान भी शाइये में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने राजीव शुक्ला से शिकवा भी किया कि हमने तो बुलाया था, आप ही नहीं आए। राजीव शुक्ला ने कहा, पाक भारत मैच में लगता है जंग का माहौल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नेटवर्क के सदर जनाब सलमान इकबाल और उनकी अहलिया ने पाकिस्तान के वजीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी के एजाज में शानदार इशाइये का एहतमाम किया। ARY नेटवर्क के डायरेक्टर जनाब याकूब इकबाल ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब में BCCI के नायब सदर जनाब राजीव शुक्ला, शारजा क्रिकेट के वाइस चेयरमैन जनाब वलीद बुखातिर और CEO जनाब खलफ बुखातिर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। ARY से बात करते हुए जनाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान टीम का मोराल बहुत बुलंद है और इंशाअल्लाह जीतेंगे। हमने तो ऑफर किया था कि पाकिस्तान आके इंडिया खेले और गेम अच्छी होगी। जनाब राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा सनसनीखेज होता है। जब इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो आप जानते हैं कि किस तरह लोगों में उत्साह रहता है। पूरी जहां भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी है, सब बहुत मजे से उस मैच को देखते हैं और लोगों को लगता है कि जंग जैसा माहौल रहता है। कोई जंग वंग नहीं, तो सिर्फ उतनी देर का होता है जितनी देर में मैच खत्म होता है। स्टार क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा, जी ये दिल की बात है मेरी पाकिस्तान टीम को आगे जाके इस टूर्नामेंट में या अगले जो फ्यूचर में क्रिकेट आ रही है उसमें अच्छा परफॉर्म करें। ऐसी तकरीबात न सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करती हैं बल्कि पेशावराना ताउन के नए मौके भी फराहम करती हैं। सीनियर सहाफ़ी अफजल बट एक बार फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुंतखब हो गए हैं। PFUJ के इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। हबीबुर रहमान, खालिद ईसा खोखर, ईसा कलीम और नासिर हुसैन नायब सदर मुंतखब हुए। लाला असद पठान PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुए। PFUJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 25 मेंबरान का भी इंतखाब कर लिया गया। जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, PFUJ का खुदा संभालना, बज़ाहिर तो ये आपको फूलों की माला नजर आती है, लेकिन ये एक मसाइल का अंबार भी है। PFUJ हमेशा ये समझती है कि इंसानी हकूक की लड़ाई हमारी लड़ाई है। इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री को बहुत चैलेंजेस के सामने हमें वर्कर्स के जो मामला हैं, जो छांटियां हैं, जो उनके वाजिबात हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मीडिया हाउसेस और मीडिया से मुंसलिक तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए अगर कोई पहली शीशा पिलाई दीवार है तो वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए RY न्यूज़।